हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है ओवरियन हार्मोन्स। इसमें हम साइनॉप्सिस देखेंगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ओवरियन हार्मोन्स, फंक्शंस ऑफ ओवरियन हार्मोन्स, रेगुलेशन ऑफ ओवरियन हार्मोन्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरियन हार्मोन्स, डिसऑर्डर रिलेटेड टू ओवरियन हार्मोन्स, कंक्लूजन और रेफरेंस। ठीक है, तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओवरियन हार्मोन्स महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। ये हार्मोन्स ओवरी द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और ओवरऑल हेल्थ को रेगुलेट करते हैं। मुख्य ओवरियन हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन। हार्मोन्स हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बॉडी के विभिन्न फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। ओवरियन हार्मोन्स विशेष रूप से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ओवरियन हार्मोन। मुख्य ओवरियन हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। फर्स्ट देखेंगे एस्ट्रोजन। यह प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन। यह हार्मोन्स प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। यह फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन और मेंटेनेंस में मदद करता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ओवरियन हार्मोन्स। ओवरियन हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करते हैं। इसमें फर्स्ट देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन के बारे में। पहला है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन। ओवरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में मदद करता है और यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। सेकेंड है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हाई पिच्ड वॉइस और बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है। थर्ड है बोन हेल्थ। कैल्शियम अब्सॉर्प्शन बढ़ाकर ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर हार्ट डिसीज के रिस्क को कम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। इसमें फर्स्ट है प्रेगनेंसी मेंटेनेंस। यूटेराइन लाइनिंग को मेंटेन करता है और इम्प्लांटेशन में मदद करता है। सेकेंड है मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल। ओव्यूलेशन के बाद कार्पस लेक्टम से रिलीज होकर साइकिल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। ब्रेस्ट टिश्यू को इलेक्शन के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल रिलैक्शन। यूट्रस को प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रैक्शन से बचाता है जिससे मिसकैरेज का रिस्क कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ओवरियन हार्मोन्स। ओवरियन हार्मोन्स का रेगुलेशन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज के बीच कॉम्प्लेक्स हार्मोनल इंटरेक्शंस पर निर्भर करता है। फर्स्ट देखेंगे हाइपोथैलेमस। यह GnRH यानी कि गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। सेकेंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से GnRH का सिग्नल मिलने पर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ये दोनों हार्मोन्स ओवरीज पर प्रभाव डालते हैं। थर्ड देखेंगे हम ओवरीज। FSH और LH की उपस्थिति में ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप ऑफ रेगुलेशन। देखेंगे इसमें फर्स्ट फॉलिकुलर फेज। FSH ओवरीज में फॉलिकल्स को ग्रो करने में मदद करता है जिससे एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ता है। सेकेंड है ओव्यूलेशन। जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है तो यह LH स्ट्रक को ट्रिगर करता है जिससे ओव्यूलेशन होता है। थर्ड है ल्यूटल फेज। ओव्यूलेशन के बाद कार्पस लेक्टम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है जो यूटेराइन लाइनिंग को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर हाई हो जाता है तो ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजते हैं जिससे FSH और LH का प्रोडक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स गिर जाते हैं जिससे यूटेराइन लाइनिंग शेड होकर मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। इस तरह ओवरियन हार्मोन्स का संतुलन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इम्पॉर्टेंस ऑफ ओवरियन हार्मोन्स। ओवरियन हार्मोन्स विशेष रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ओवरऑल हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवुलेशन और प्रेगनेंसी को रेगुलेट करते हैं जिससे फर्टिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट है बोन हेल्थ।
एस्ट्रोजन बोन डेंसिटी को बनाए रखता है और ऑस्टोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। थर्ड है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। एस्ट्रोजन ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल और हेल्दी बनाए रखता है, जिससे हार्ट डिसीजेस का खतरा कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे मूड रेगुलेशन। ये हॉर्मोन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रभावित करते हैं, जिससे मूड स्टेबिलिटी बनी रहती है और डिप्रेशन व एंजाइटी का रिस्क कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्किन एंड हेयर हेल्थ। एस्ट्रोजन स्किन इलास्टिसिटी और हाइड्रेशन बनाए रखता है, जिससे एजिंग प्रोसेस धीमा होता है और हेयर ग्रोथ प्रभावित होती है। ओवरियन हार्मोन्स ओवरऑल फीमेल हेल्थ और वेल बीइंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम डिसऑर्डर रिलेटेड टू ओवरियन हार्मोन। ओवरियन हार्मोन्स में इम्बैलेंस होने से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। फर्स्ट है पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे हम PCOS के नाम से जानते हैं। यह एक हार्मोन डिसऑर्डर है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का असंतुलन होता है, जिससे इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जैसी समस्याएं होती हैं। सेकेंड है मेनोपॉज रिलेटेड डिसऑर्डर्स। मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, एस्ट्रोपोरोसिस और कार्डियोवैस्कुलर इश्यू हो सकते हैं। थर्ड है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के ल्यूटियल फेज में होने वाला हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिससे मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग, इरिटेबिलिटी और फेटिश जैसी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इस स्थिति में एस्ट्रोजन का संतुलन यूटेरिन लाइनिंग की अबनॉर्मल ग्रोथ को बढ़ावा देता है, जिससे सर्वर पेन और इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे ओवरियन फ्लेरियर। ठीक है, इसमें ओवरीज समय से पहले एस्ट्रोजन बनाना बंद कर देती है, जिससे इरेगुलर पीरियड्स और फर्टिलिटी इशू हो सकते हैं। ओवरियन हार्मोन्स डिसऑर्डर्स टाइमली ट्रीटमेंट से मैनेज किए जा सकते हैं, जिससे महिलाओं का रिप्रोडक्टिव और ओवरऑल हेल्थ बेहतर बना रह सकता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कंक्लूजन। ओवरियन हार्मोन्स महिलाओं के रिप्रोडक्टिव और ओवरऑल हेल्थ के लिए एसेंशियल है। इनकी बैलेंस और रेगुलेशन को समझना वुमेन्स हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस देखेंगे, रेफरेंस में है NCERT बायोलॉजी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12 एंड जेनेटॉन एंड हॉल टेक्स्ट बुक्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। ठीक है, तो गाइस ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।